चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले जो आगे एग्ज़ाम है, बीपीओ एग्ज़ाम है, एजीटीए है या जूनियर असिस्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर का पार्ट है, या स्टोर कीपर है, असिस्टेंट स्टोर कीपर का यूपी ट्रिपल एससी से सिलेबस जारी हुआ है, उसका एग्ज़ाम है। इनमें 15 या 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में है। इसका पहला क्वेश्चन है एमक्यूटीटी का पूर्ण रूप क्या है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट है। मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट है। यह कम्युनिकेशन के लिए एक ओपन लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन के लिए एक ओपन लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स टूल्स और कम बैंडविड्थ या अविश्वसनीय नेटवर्क के लिए अनुकूलित है। यह एक एंड पर एप्लीकेशन और यूजर्स के बीच कनेक्शन तथा दूसरे एंड पर नेटवर्क और कम्युनिकेशन प्रदान करता है। यह एक एंड पर एप्लीकेशंस और यूजर के बीच कनेक्शन और दूसरे एंड पर नेटवर्क और कम्युनिकेशन प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं IIoT का पूर्ण रूप क्या है। IIoT का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसका प्रयोग मशीनों को बनाने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस और डाटा एनालिटिक्स के साथ डाटा कलेक्शन, एक्सचेंज एवं एनालाइज में बहुत उपयोगी है। यह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। स्मार्ट मशीनें डाटा के माध्यम से कम्युनिकेशन करने में मनुष्यों की तुलना में अधिक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती हैं। अगला प्रश्न है निम्न ऊर्जा रेडियो संचारण का सपोर्ट कौन करता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। यह लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशंस का सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन डिस्टेंस बहुत कम होती है। इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल में यूजर्स की कोई भी कार्ड्स या केबल्स या एडाप्टर्स की आवश्यकता नहीं होती है ब्लूटूथ में। अगला प्रश्न है डैश टैक्स डिवाइसेस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी हैं, कौन सा टैक्स है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। RF1D अपन NFC रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या नियर फील्ड कम्युनिकेशन टैग डिवाइसेस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी हैं। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं और उन्हें टैग या रीडर के बीच साइट की सीधी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। यह सस्ती है और बहुत कम बिजली का उपयोग करती है। यह NFC कम्युनिकेशन पर आधारित प्रोटोकॉल का एक सेट है जिसका उपयोग लगभग 10 सेंटीमीटर की रेंज में दो उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यह उपयोग में बहुत आसान है तथा बेहद सरल सेटअप के साथ कम गति वाला कनेक्शन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कौन सा प्रोटोकॉल UDP को अतुल्यकालिक रूप में प्रभावित करता है। कौन सा प्रोटोकॉल UDP को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। COAP है। कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल UDP को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है। यह एप्लीकेशन के लिए एक विशेष इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यह टूल्स को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल मुख्य रूप से मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है और विशेष रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो HTTP प्रोटोकॉल पर आधारित है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर आधारित है। अगला प्रश्न है WSN का पूर्ण रूप क्या है। WSN का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन बी वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। WSN का पूर्ण रूप है वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। यह एक वायरलेस नेटवर्क है जो पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। ये सेंसर यंत्र
विशेष रूप से वातावरण में स्थापित किए जाते हैं और उस वातावरण के प्रमुख घटकों और अवयवों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि सेंसर यंत्र वातावरण के तापमान, नमी, प्रकाश, प्रेशर, धूल की मात्रा इत्यादि को मॉनिटर करने में समर्थ होते हैं ताकि वातावरण को नियंत्रित किया जा सके। ये उपकरण विभिन्न उपकरणों जैसे जीपीएस है, वाईफाई है, आरएफआईडी आदि के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। सेंसर नोड्स में मुख्य 4 यूनिट्स होती हैं। एक सेंसिंग यूनिट होती है, एक पावर यूनिट होती है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक ट्रांसीवर यूनिट होती है। एक सेंसिंग यूनिट, पावर यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसीवर यूनिट होती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का सबसे पहले किस वर्ष इस्तेमाल किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग पहली बार 1999 में किया गया था। यह इंटरनेट की अवधारणा को विस्तृत करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स विभिन्न सेंसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कलेक्शन है। यह एक अवधारणा है जो कि फिजिकल डिवाइसेस जैसे वाहन, घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड अन्य वस्तुएं जैसे सेंसर सॉफ्टवेयर के बीच के कलेक्शन को संदर्भित करता है, जो इन चीज़ों को डाटा कलेक्शन, एक्सचेंज आदि को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, ओपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 7 एलिमेंट्स हैं। ओपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर में एलिमेंट की संख्या 7 है। व्याख्या इसकी देखते हैं। ओपन इंटरनेट आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है। सेंसर मिडिलवेयर, क्लाउड डाटा स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन तथा कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग है। अगला प्रश्न है, वाईफाई हेलोस विशेष रूप से किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका। कम डाटा दर, लॉन्ग रेंज सेंसर कंट्रोलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। वाईफाई हेलो विशेष रूप से कम डाटा दर, लॉन्ग रेंज सेंसर कंट्रोलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह IEEE 802.11 AH स्टैंडर्ड पर आधारित है। यह ट्रेडिशनल वाईफाई डिवाइस की तुलना में कम बिजली की खपत करता है। इसकी रेंज ट्रेडिशनल वाईफाई से लगभग दोगुनी होती है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है जो एक सिंगल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉकेट पर 2 डायमेंशनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल प्रदान करता है। इसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में अप्लाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, IoT डाटा स्केलेबिलिटी में क्या शामिल है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। डाटा रेंज स्टोरेज शामिल है। स्केलेबिलिटी किसी डिवाइस की एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के अनुकूल होने और भविष्य में बदलती ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है। यह किसी भी सिस्टम की अनिवार्य विशेषता है जो काम की बढ़ती मात्रा को संभालने की क्षमता रखती है। IoT डाटा स्केलेबिलिटी डाटा स्टोरेज शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, IoT डाटा में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेटवर्क का। IoT में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन इसका रॉन्ग दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन सी ए राइट होगा। TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। TCP/IP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। यह प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह जो इंटरनेट कैसे काम करता है निर्णय करता है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स ख़त्म हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू सभी लोगों को।